तो जी स्वागत है आपका गेम चेंजर्स पर। और इंडिया की एक धमाकेदार जीत हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट एंड इट वाज लाइकली, क्योंकि दोनों देशों के बीच अगर क्रिकेटिंग स्किल्स की आप बात करें, वैसे तो बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं, बट बिकॉज हम क्रिकेट पर ही चर्चा सीमित रखते हैं तो क्रिकेट में तो बहुत बड़ा एक फासला है। देखिए, अब आप पैशनेटली अपनी टीम को फॉलो ज़रूर करेंगे, लेकिन रियलिटी आपको भी मालूम होती है। टीम प्लेयर्स को तो बहुत ज़्यादा रगड़ा जा रहा है, लेकिन अब जो सबसे आप कह सकते हैं कि एक आई ओपनर कि किस तरीके से मोहसिन नकवी को अब जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स जो पूर्व क्रिकेटर्स रहे हैं, उनके लेजेंड रहे हैं, शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, इस तरीके की बातें वहां पर रख दी हैं कि भाई आप इनको सैक करो। वो मतलब इनकॉम्पिटेंट, मतलब आप जिन लोगों का सेंस नहीं बनता वहां ऑफिस में बैठने का, इतने बड़े बड़े जो पदों पर आप बैठे हुए हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस आपने होल्ड की हुई हैं, तो ये सेंस नहीं बना था कि आप ऑफिस बेरर्स हैं पीसीबी के, तो सैक करने की डिमांड की गई है कि इनको ऑफिस से, इस दफ्तर से बाहर निकालो, इस सेटअप से बाहर निकालो, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद ही रहेगी। डार्केस्ट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और कहीं पाकिस्तान पहले तगड़ी क्रिकेट हुआ करती थी। ये वो ट्वीट है मोहसिन नकवी पर जो एक तंज कसा है मोहम्मद यूसुफ ने। तंज भी नहीं कहूंगा, डायरेक्टली वहां पर शॉट्स फायर्ड हैं। अनलेस वी रिमूव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड पर्सनल एजेंडाज फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट, वी कैन नॉट रिटर्न टू द टीम वी वंस पर। हम फिर से वो टीम वापस कभी नहीं बन पाएंगे अगर हमने ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये जो आप अलग अलग वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर को आपने पीसीबी का चीफ बनाकर बैठाया हुआ है, अगर आप ये राजनीति करने वालों को बाहर नहीं भगाओगे ना, तो आपकी क्रिकेट कभी खड़ी ही नहीं हो पाएगी, या पहले जैसे नहीं हो पाएगी जो एक समय इनकी अच्छी क्रिकेट हुआ करती थी। ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे डार्केस्ट फेज है। इससे ज्यादा डार्केस्ट फेज इन्होंने अपने इतिहास में नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि मेरा मेरा जो दिल है वो दुखता है, इट ब्लीड्स। इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एंड फ्रॉम द टीम। टीम से उन खिलाड़ियों को निकालो जिनकी टीम में जगह नहीं बनती। इन्होंने बाबर, शाहीन और शदाब को साफ सीधा कहा था, टाइम्स अप, रिटायरमेंट करवाओ इनकी, इनको बाहर भगाओ। और अब मोहसिन नकवी को कह दिया है इनकॉम्पिटेंट पीपल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेटअप। पीसीबी से पहले आप इनकी छुट्टी करो। अब इनकी आंखें खुल रही हैं। शोएब अख्तर ने तो इनको जाहिल तक बता दिया। शोएब अख्तर ने भी मोहसिन नकवी पर बात रखी है। टेलीविजन पर लाइव कवरेज के दौरान एबीपी से बातचीत करते हुए वहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई, उन्होंने भी सेम टर्म यूज करा कि जब तक आप जाहिल लोग, इनकॉम्पिटेंट लोग, जिनकी जगह बनती तक नहीं है वहां ऑफिस में बैठने तक की, वो वहां डिसीजन मेकर्स बने बैठे हैं, राजनीति करते हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे नहीं करेंगे। आई थिंक ये बात तो इन्होंने शायद अपने पीएम को लेकर भी कह दी कि भैया आपने जिस तरीके का ड्रामा करा है कि बॉयकॉट करेंगे और फिर आप दोबारा से मुंह उठाकर मैच खेलने आ गए, और इस तरीके की जलालत हुई। उन्होंने कहा कि भाई जब तक इस तरीके के लोग आपके ऑफिस बेरर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आपके डिसीजन मेकर्स हैं, आपकी क्रिकेट की बेइज्जती, इससे ज्यादा जलील किया जाएगा और इससे ज्यादा जलालत आपको फेस करनी पड़ेगी। ये शोएब अख्तर ने साफ कह दिया है, कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम जो 10 ओवर बैटिंग नहीं कर सकता, उसको आपने स्टार बनाया हुआ है। इससे तो आप रियलिटी पता चला सकते हो कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट है क्या। मैच विनर्स या स्टार या किंग आप उन खिलाड़ियों को बता जिन्होंने को जिताया है। 92 वर्ल्ड कप जितवाया, वसीम अकरम, इंजमाम उलक, इमरान खान, आकिब जाफर, वो आपको वो खिलाड़ी याद हैं, वो प्लेयर याद हैं। 99 में पाकिस्तान ने फाइनल भी खेला, 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी खेला। इन सबसे बेहतर आप किन से कंपैरिजन, वो शाहिद अफरीदी, उमर गुल, वो इनको टाइटल जिताते थे। लेकिन ये किस बात के किंग बने बैठे हैं, किस बात के ये अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट के आप कह सकते हैं ना कि अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड किंग, बॉब द किंग कर लेगा, आपको उनका हंसी आती है। तो अब मोहसिन नकवी को, बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को सब ब्रूटली ह्यूमिलेट कर रहे हैं। अब वो कॉल आउट कर रहे हैं नामों को लेकर। मोहसिन नकवी को लेकर जो बात की गई है, उन्होंने कहा जलील बता दे, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई आप किस तरीके से जाहिल, अनपढ़ गवार कहते थे ना कि जाहिल हैं, कि इनको नॉलेज वगैरह कुछ नहीं है, बस इस वजह से बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार का एक हाथ आपके सर पर है। आप डिजर्व करते नहीं करते वहां पर बैठना है, वो बात अलग है। तो जिन चीजों को सेलिब्रेट अभी रिसेंट दिन में पाकिस्तान के कुछ लोग, मैं कुछ लोगों को ही कहूंगा, उनकी तादाद कम होगी, लेकिन स्टिल इस चीज को ब्रैक किया जा रहा था कि हमने तो ये लड़ाई लड़ दी, ये लड़ाई लड़ दी। जो मैदान पर खेला जाता है दुनिया उसे देखती है।
ट्रॉफी चुराने से आप चैंपियन नहीं बन जाओगे। देयर इज अ डिफरेंस ट्रॉफी जीतने में और ट्रॉफी चुराने में। यही डिफरेंस भारत और पाकिस्तान में है। एशिया कप की ट्रॉफी हमने जीती, ट्रॉफी चुराकर भागने में आपने क्या चीज हासिल कर ली? उन चीजों को अगर आप सेलिब्रेट करोगे तो इस तरीके से जलालत आपको फेस करनी पड़ेगी। आज इनके क्रिकेटर्स इनके मुंह पर लिटरली यार, मतलब आप उनकी बेइज्जती उनके मुंह पर कर रहे हो। अगर ये बातें सुनकर भी बड़े फैसले ना लिए गए, सैक मोहसिन नकवी फंसना, रिटायर बाबर आजम, जिनको ये कह रहे हैं कि भैया बाबर की बस की नहीं है रन्स करने। एक और ट्वीट पहले करा मोहम्मद यूसुफ ने, उसमें भी यही लिखा कि भाई शाहीन, बाबर और शदाब का टाइम खत्म हो गया T20 स्क्वाड में, आपको नए परफॉर्मर्स पिक करने चाहिए। हल्की टीमों को मारकर आप क्या कर रहे हो? ये भी मोहम्मद यूसुफ ने आज ही करा ट्वीट। तो ये चीजें हैं कि भाई ये तो बवाल मचा हुआ है, दिस इज फॉर रियल। शोएब अख्तर ऑन एयर टेलीविजन पर कह रहे हैं कि ये जाहिल लोग बैठे हुए हैं, सीधा मोहसिन नकवी को टारगेट कर दिया। इनको ऑफिस, पीसीबी के ऑफिस से बाहर निकालो, तब जाकर तो क्रिकेट इंप्रूव होगी ना। ये आपको मनगढ़ंत बातें करके दिखा देंगे, ट्रॉफी चुराकर भाग जाएंगे, हैंडशेक को लेकर बवाल करेंगे कि हाथ क्यों नहीं मिला रहे। इन चीजों से में इनकी खुशियां हैं। हमने भारत के वर्ल्ड कप, जो भारत में, भारत को मतलब भारत जब होस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड कप को, हमने बस उसमें थोड़ा सा ट्रबल मेकर बनना है, हम उसमें खुश हैं। ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनके लिए जीत ही वो है। इनकी जो दुनिया है वो एक बबल में सीमित है, एक छोटा सा बबल होता है। आप अपनी मनगढ़ंत बातें करके सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन ये मोहम्मद यूसुफ और जो शोएब अख्तर ने कहा है, इनकी रियलिटी अब इनके खिलाड़ी, इनके खुद के जो टॉप प्लेयर्स रहे हैं वो इनको एक्सपोज कर रहे हैं। और इनके फैंस के भी रिएक्शन अब आप देख लीजिए, इनकी रियलिटी इनके खुद के देश के सामने आ गई है। और अब आप कह सकते हैं कि भाई अब शायद मोहसिन नकवी का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। शायद सबसे पहले वर्ल्ड कप के बाद जब अगर नामीबिया ने इनको ग्रुप स्टेजेस में ही रगड़ दिया, तो सबसे पहले तो मोहसिन नकवी की छुट्टी होने तय है। क्योंकि भैया जितने भी आपने पॉलिटिकल कार्ड खेलने थे, जितने भी आपको चूरन बेचने थे, अब उन सबका आप कह सकते हैं पर्दाफाश हो गया है। मोहसिन नकवी हैज बीन ब्रूटली एक्सपोज्ड बाय फॉर्मर क्रिकेटर्स मोहम्मद यूसुफ एंड शोएब अख्तर एंड इवन बाबर आजम, शाहीन, जिनको सो कॉल्ड आपने स्टार्स बनाया हुआ है वहां पर, वो किसी काम के नहीं है। इन दोनों स्टार्स ने ये भी कहा है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपका क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत।